हेलो गाइस, इस समय मैं गोमती नदी के किनारे खड़ा हूं और गोमती नदी का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो है वो लगातार देखना। गोमती नदी का जो इतिहास, गोमती नदी की जो विशेषताएं हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। आप देख सकते हैं नदी का जल स्तर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। ये गोमती नदी है, राजसमंद की प्रमुख नदी है। राजसमंद झील को पानी पहुँचाने वाली नदी है और ये बरसाती नदी है। इस बार बरसात बिपरजॉय तूफान के कारण बड़ी तेज़ गति से हुई है। बरसात का असर स्पष्ट रूप से देख सकते हो। नदी की स्पीड यही कारण है क्योंकि बरसात ने यहाँ पर चारों ओर के एरिया को जलमग्न कर दिया है। इसी कारण नदी लगातार तेज़ गति से बह रही है। नदी का जो जल स्तर है वो औसत से ज़्यादा है और ये नदी पौराणिक रूप से बहुत प्रसिद्ध नदी है। 1662 में जब महाराणा राज सिंह जी ने राजसमंद झील की नींव रखी थी, उस समय नदी राजसमंद से भी आगे जाती थी, परंतु राज सिंह जी ने देखा कि राजसमंद में जल की बहुत ज़्यादा कमी है और उसी कमी को पूरी करने के लिए 1662 में अकाल राहत कार्य के तहत इस नदी पर राजसमंद झील की नींव रखी गई थी। आप सब ने पढ़ा होगा किताबों में राज प्रशस्ति, जो कि राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर बनी हुई है। और उस राज प्रशस्ति को जो लिखने वाले राइटर है वो रणछोड़ भट्ट तेलग, आप जानते हैं। और ये जो प्रशस्ति है वो मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास बताती है। मैं बात करूँ इस नदी के उद्गम स्थल की, तो इस नदी का उद्गम स्थल यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं अभी धानीन पंचायत के आमलीगुड़ा गांव में खड़ा हूँ और वहाँ यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक शेवंतरी गांव है जिसे कृष्ण तीर्थ भी कहते हैं। और ये जो शेवंतरी है वो मेवाड़ के प्रसिद्ध जो 4 तीर्थ है उनमें से एक चार बुजाजी है और चार बुजाजी से 8-10 किलोमीटर आगे शेवंतरी गाँव है। शेवंतरी गाँव से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी का उद्गम होने के बाद यहाँ पर एक थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो पड़ासली का नाला आएगा और पड़ासली के नाला के बाद एक केलवा का नाला आता है जो इसका जल स्तर और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये नदी केलवा और पड़ासली के नाले के बाद और बढ़िया स्पीड से बहती है। हम देख सकते हैं इस समय जल स्तर बहुत ही उच्चतम स्तर पर है और ये नदी जो कि लगभग 6 साल के बाद इस स्पीड से बह रही है। 2017 के बाद इस नदी का जल स्तर इतना देखा गया है जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं। और 2017 में इतनी भयंकर बारिश हुई थी कि ये नदी आप देख सकते हैं जो ये बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड से आगे तक पहुंच चुकी थी और जो आसपास का इलाका है वो जलमग्न हो गया था। इस बार भी जब बिपरजॉय तूफान आया था तो कंडीशन वैसी हो गई थी। हालांकि अब इसको 10 दिन बीत गए हैं तो थोड़ा जल स्तर आसपास से कम हुआ है, परंतु जो नदी का एरिया है वो अब भी पानी से जलमग्न है, लगातार स्पीडली बह रही है। और ये नदी बहती हुई राजसमंद झील में जाती है जहाँ से झील का जल स्तर पिछले सालों से बढ़ा है क्योंकि इस बार बिपरजॉय ने जो मेवाड़ में बदरा बरसाए हैं वो बहुत ही कह सकते हैं उच्चतम स्तर के दिए हैं। और यही कारण है कि ये नदी जो स्पीड हम देख रहे हैं और लगातार बहुत अच्छी बात है कि मेवाड़ के किसानों के लिए कि उनको लगातार अच्छा अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी की प्राप्ति होगी। और आने वाले वीडियो में हम और इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।